गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नारायण 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 नारायण। 23 जनवरी आनंद रस रत्नाकर। भावना और बोध, ये परम पूज्य महाराज जी के लिखवाए हुए लेखों का विशेष रूप से जो साधना कर रहे हैं, तो उन बहुत से लेख महाराज जी ने जब गीता प्रेस में थे तब भी लिखे थे, बहुत से लेख संन्यास के बाद, तो उनका संकलन है। पुस्तक का नाम है साधना और ब्रह्मानुभूति। तो इस पुस्तक में एक लेख विशेष के अंश को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक दिया गया है भावना और बोध। परम पूज्य महाराज श्री साधन भजन करने वालों के लिए ये जो महाराज श्री ने समय समय पर लेख लिखे थे, उनका ऐसा मानना था कि हमको, हमारे जैसे लोगों को अच्छी तरह से उसे पुस्तक में जो लेख हैं उनको पढ़ना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए और उन बातों को जीवन में उतारना चाहिए। लीला संवरण के 3 महीने पहले महर्षि की एक शल्य चिकित्सा कलकत्ता में हुई और वो अंग्रेजी में लाइफ सेविंग कहते हैं, यानी अगर वो चिकित्सा नहीं होती तो जीवन नहीं रहता। तो ऐसा थोड़ी है कि शल्य चिकित्सा के बाद मरना तो सभी का होता है, शरीर तो सभी का जाता है, पर 3 महीने शरीर हम लोगों के कल्याण के लिए और इस धराधाम पे रहा उनका शरीर। उसमें 1 महीना कलकत्ता में, क्योंकि शल्य चिकित्सा हुई तो उसको बहुत कमज़ोर हो गए थे, तो समय लगा रिकवरी। अंग्रेजी शब्द आजकल ज़्यादा जमान पे आते हैं, तो रिकवरी में समय लगा स्वस्थ होने में। और फिर शेष 2 महीने वृंदावन में। तो अब उस घटना को 31 साल हो गए हैं, पर महर्षि ने बाबा जी, जिनका अभी हाल ही में शरीर पूरा हुआ, वो आए थे, महर्षि के पुत्र कलकत्ता। 1 महीना था और भी जीतू भाई, सुहास भाई, ये लोग भी वहाँ कलकत्ता में आए थे और भी महर्षि के भक्त। तो बाबा जी 2-3 दिन रुके। तो महर्षि को पता था कि आनंद बोध पत्रिका बाबा जी निकालते हैं, मासिक पत्रिका, और उसमें पहला लेख महर्षि का ही रहता है। तो महर्षि लिखवाते रहे और बाद में जब अस्वस्थ हो गए तो लिखवाने का कार्य बंद हो गया। फिर भी लेख जो थे वो पर्याप्त थे महर्षि के लिखवाए हुए। तो वही पावन प्रसंग जो कल हमने पढ़ा, उसमें से आगे चल के उसी पत्रिका के लेखों का संकलन पावन प्रसंग में हुआ। तो महर्षि ने कहा कि पता था कि अब शरीर नहीं रहेगा, तो बाबा जी को कहा कि अब तुम मासिक पत्रिका में जो हमारी लेख हैं साधना और ब्रह्मानुभूति, जिस ग्रंथ में से आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उस पुस्तक का नाम लिया। तो बोले कि अब क्रम से आनंद बोध पत्रिका में उन लेखों को तुम दो। बाबा जी ने किया और पूरे जितने लेख थे क्रम से उनको। तो आज के इस लेख में इसका अर्थ है, ये मैंने क्यों बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कल का भी लिखवाया हुआ है पावन प्रसंग, आज का भी लिखवाया हुआ है। प्रवचन में बहुत सरल करके सामने वालों को देखते हुए बोलना पड़ता है। जब लिखवाते हैं तो
उसमें ये दृष्टि रहती है कि वो साधक पढ़ेगा, साधन भजन करने वाले इस लेख को पढ़ेंगे और उनको ये करना है, तो उसमें जो बातें बताई जाती है वहाँ सामने कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसलिए उसमें फिर अपना जो भी अनुभव है, अपने जो भी सिद्धांत की बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं, वो बहुत गंभीरता से लेख में आती है। आज के लेख को, आज के इस पृष्ठ को सरलता से समझने के लिए भावना और बोध में क्या अंतर है, स्वयं महाराज प्रश्न उठाएंगे और उत्तर भी देंगे। पर इसके पूर्व एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बता रहे हैं कि हम जो भाव करते हैं उस भाव में जो बोध सिद्ध वस्तु, ये शब्द महर्षि ने प्रयोग किया है, बोध सिद्ध वस्तु, तो देखना यह है कि हमारी जो भावना है वो उसके अनुकूल है या प्रतिकूल है। इसको बहुत सरल दृष्टांत से हम समझ सकते हैं। बोध का अर्थ होता है ज्ञान, तो ज्ञान से सिद्ध वस्तु क्या है, यानी वेदों में किस चीज को बताया है कि वो परम सत्य है? परमात्मा को। संसार को थोड़ी बताया कि संसार सत्य है, बल्कि संसार के लिए तो भगवान की एक लीला है, ये तो स्वप्न है, यही सब शब्द हैं। वेदांत में थोड़े कड़े शब्द हैं, मिथ्या है, तो वेदांत की बात छोड़ देते हैं। पर बोध सिद्ध वस्तु क्या है, यहाँ हमको ध्यान देना है। वो है हमारे राधा गिरधर गोपाल, वो है हमारे ठाकुर जो हमारे हृदय में है। तो भावना जो हम कर रहे हैं, भावना यानी व्यवहार में हम जो अपना जीवन का संचालन कर रहे हैं, तो क्या वो हमारी भावना जो है वो उस बोध सिद्ध वस्तु के अनुकूल है? ये प्रश्न क्यों किया मैंने? क्योंकि देखना ये है कि वो जो बोध सिद्ध वस्तु है उसको शास्त्र कह रहे हैं कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, यानी संसार को बनाने वाले भी ठाकुर जी हैं और बनने वाले भी ठाकुर जी हैं। तो इसका अर्थ है कि जब मैं अपना जीवन संचालन करूं तो मेरी दृष्टि में अगर ये बात रहती है कि सिया राम में सब जग जानी, तो ये बोध सिद्ध वस्तु के अनुकूल है मेरी भावना। अच्छा, दृष्टांत में देने वाला था, बोध सिद्ध वस्तु के प्रतिकूल भावना क्या है? अरे भावना को छोड़िए, भगवान ने जन्म लिया है, भी मुश्किल से 6-7 दिन के हैं, और कंस ने जो बहन बना रखी थी पूतना को, अरे बोले आप काहे को आप चिंता कर रहे हो? जितने बच्चे हैं अभी हुए हैं इन दिनों में, है ना, सबको मैं मार डालूंगी। स्तन पे कालकूट लगा के कितने बच्चों को तो मार दिया। पहुंच गई वहां नंद बाबा के यहाँ। अब उस बेचारी को कहाँ पता था कि ये कौन है जिनको अब ये मारने वाली है। अब ये बोध सिद्ध वस्तु के प्रतिकूल भावना हो रही है। क्यों? और बच्चों को मार दिया क्योंकि वो तो बेचारे मनुष्यों के बच्चे थे, ये तो राक्षसी थी। और कालकूट जहर को तो बच्चा बेचारा दूध पीने के लिए जैसे ही मुंह लगाएगा मर जाएगा। बच्चा क्या, हम लोग कालकूट जहर से नहीं बच सकते, कोई नहीं बच सकता। इसीलिए तो राणा ने कहा वैद्य को कि जो है जहर को मुंह लगते ही मीरा को मर जाना चाहिए, ऐसा जहर तैयार करो। और महाराज वो पी गई जहर और हुआ कुछ नहीं। राणा को शंका हुई, वहाँ सौभाग्यवती ने जो लिखा है मीरा का चरित्र, वैद्य को बुलवाया, क्योंकि तुमने कौन सा जहर बनाया, लाओ मेरे सामने। लेके आया, क्योंकि राणा को जब खबर मिली कि वो मरी नहीं है, उसको लग गया वैद्य ने गड़बड़ी करी है, पियो इसको मेरे सामने पियो। और वैद्य घबरा गया कि ये कर क्या रही, ये राणा कर क्या रहा है, मेरी जान ले रहा है। मैंने तो कालकूट जहर बना के और दिया और अब वो नहीं मरी, अब मैं क्या करूं।
कह नहीं मेरे सामने पियो, तुमने गड़बड़ करी है। व्यक्ति को पीना पड़ा। वो राणा बड़ा भयंकर था। राजा होते थे ना, आप लोग जानते ही हो राजाओं के, अरे छोटे से पद पे पहुंच जाते हैं ये छोटे भैया लोग, वो इतना अभिमान करते हैं, है ना। पिया महाराज, मर गया, वेद के सामने ढेर हो गया। मीरा को पता लगा कि ऐसी घटना घटित हुई है, तुरंत वहाँ आई, जहाँ उसकी लाश पड़ी थी वैद्य की, भगवान को प्रार्थना की कि आपने ये क्या किया, इसके बेचारे के प्राण हमारे कारण भगवान ने जीवित किया वैद्य को। तो वो पूतना, ये प्रतिकूल भावना है। बोध सिद्ध वस्तु भगवान कृष्ण परमात्मा है, वो उसको उठा के मारने जा रही है, बेचारी को पता नहीं है, चूस लिया। हालांकि उसको माँ की गति दी, उसका उद्धार किया है, तो भगवान की महानता है। पर हमको ये बताया जा रहा है, आज के लेख में महर्षि बताएंगे कि प्रतिकूल भावना, प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी ने लिखा है, वो अनुष्ठान कर रहे थे, मैंने पहले भी सुनाया होगा, और वो जो कक्ष उनको दिया गया, जैसे गोपालगढ़ है वैसे 2-3 वहाँ कमरे थे, और बस बाउंड्री थी। अपना शाम को थोड़ा सा टहल लेते थे, बाकी 8-8 घंटा उनका जप चलता था, जो अनुष्ठान उनको इतनी संख्या 6 महीने में पूरी करनी। अब टहल के लौट रहे हैं अपने कमरे में, मार दुर्गंध, ऐसी दुर्गंध महाराज सहन नहीं होगा। अब वो तो वहाँ अकेले ही होते थे, और तो कोई होता ही नहीं था। फिर भी जहाँ से दुर्गंध आ रही थी दूसरे कमरे में से, तो उधर गए, और वहाँ एक व्यक्ति बैठा है, और उसके फोड़ा है, और फोड़े में से मवाद निकल रहा है, वही दुर्गंध मार रहा था। और उनको समझ में नहीं आया कि आ कहाँ से गया ये व्यक्ति। खैर जो भी हुआ, उसको कहा कि भाई यहाँ तो ये रहने का नहीं है। कुछ नहीं कहा उसने, धीरे से लठिया उठाई, लठिया टेकता टेकता धीरे धीरे चला गया। परंतु ब्रह्मचारी जी ने लिखा है कि हम अनुष्ठान कर रहे थे, बाद में जब वो चला गया, एक तरह से अंतर्धानी हो गया। चला क्या गया, देखा थोड़े कदम चला और फिर एकदम गायब हो गया। समझ गए कि अनुष्ठान का परीक्षा हो गई प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी की। भगवान ही आए थे, और कहा भगवान को बोध सिद्ध वस्तु की प्रतिकूल भावना हो गई। उसको गरीब, और है ना, मैं कल सुना रहा था कि गरीब शब्द हमारे मुंह से निकल गया, है ना, तो वो तो उसको दरिद्र और ये सब, तो हमारे जो आज आने वाले हैं पद्मश्री रामेश्वर काबरा बड़ी विनम्रता से बोले, स्वामी जी ये शब्द आप प्रयोग मत किया, क्योंकि सब हमारे भाई बंद हैं। तो मैंने कहा आप तो भाई बंद कह रहे हो, हमको तो गुरुजी ने कहा है कि सब नारायण की संतान है, सब साक्षात प्रभु है, सिया राम में सब जगह जाने। मैंने कहा आपने बहुत अच्छी हमको शिक्षा दी, हम उसको याद रखेंगे जीवन भर। तो कहने का अर्थ यह है कि वो तो उनको लगा कि ये कहाँ से घुस आया, तो ये बहुत कठिन है। बोध सिद्ध वस्तु परमात्मा ही है, और उसके अनुकूल भावना कोई बहुत उच्च कोटि के संत, बहुत उच्च कोटि के साधक, वही लोग कर पाएंगे। हम लोगों में राग द्वेष भरे पड़े, जैसे ही मन के प्रतिकूल हुआ वैसे ही हम कहाँ परमात्मा दिखेगा हमको। ये तो मैं प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी की बात सुना रहा हूँ, है ना। हम लोग कहाँ के हैं, कुछ नहीं है हम लोग। पर हाँ, भावना और बोध को समझने के लिए महर्षि बता रहे हैं कि भावना 2 प्रकार की होती है। पहले भावना को समझ लें, फिर बोध को समझा देंगे। तो एक तो बोध सिद्ध वस्तु के अनुकूल, तो उसके अनुकूल सिया राम में सब जग जाने, और दूसरी प्रतिकूल। तो प्रतिकूल तो है ना, ये तो नंद बाबा का बच्चा है, मार डालूंगी, उस बेचारे को नहीं पता था। सिद्ध वस्तु की प्रतिकूल भावना अनर्थ का हेतु है। मर गई ना, चूस लिया भगवान ने,
परंतु जो भावना ज्ञान न होने पर भी ज्ञान सिद्ध वस्तु के अनुकूल है, वह ज्ञान के समान ही है। अरे भाई, ये जो गांव के एकदम अनपढ़ लोग हैं, उनको ज्ञान थोड़ी है ये सब परमात्मा है, पर वो भावना करते हैं कि नहीं नहीं किसी को। महर्षि ने कहा है कि हम कार में चल रहे थे और वो जेके की जो माता जी, हमने दर्शन नहीं किए हैं, पुरानी थी, उनका शरीर पहले पूरा हो गया, तो जेके परिवार की और माताएं, मतलब उनका तो हम जब कथा में महर्षि की सेवा में आए तो वो लोग तो थे, पर ये माता जी जो थी अद्भुत, हमारे शर्मा जी उस परिवार को जानते हैं, तो उनकी माता जी तो मतलब सीनियर, इतना अधिकार महर्षि पे मानती थी। उनके 4 पुत्र थे शायद, तो महर्षि को 5वां पुत्र मानती थी। जब भी कभी वृंदावन आई, स्वामी जी चलना है, स्वामी जी तुरंत तैयार, देखते भी नहीं थे कि तैयारी है कि नहीं, हमारे कपड़े वगैरह। अब वो बेचारे दादा जो है वो अपना जल्दी जल्दी, क्योंकि स्वामी जी बैठ जाते थे कार में, कानपुर चलना है चले। इतना सम्मान, इतना प्रेम, और वो भी कोई माता कोई सामान्य नहीं थी, अद्भुत माता थी। अब महर्षि ने देखा कि कार चल रही है और वो जो अपने आते हैं इस वेश में सब अन्य क्षेत्र में वगैरह, तो प्रणाम कर रही है। तो महात्मा लोग तो कुछ कौतुकी होते ही हैं, तो माता जी से कुछ निकलवानी थी बात। बोले माता जी, ये लोग महात्मा नहीं हैं, इनको प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, क्या कहती है? बोले महाराज जी, हमारे लिए तो महात्मा ही हैं, तो त्याग वैराग्य करके घर से निकले हैं, है ना। महर्षि उसका आनंद ले रहे थे। तो जो भावना ज्ञान न होने पर भी ज्ञान सिद्ध वस्तु के अनुकूल है, परमात्मा तो है ही है। अरे वेशधारी को छोड़ो, वो जो आया अभी अभी मैंने प्रभुदेव ब्रह्मचारी जी का सुनाया, परमात्मा आया था उस रूप में, अंतर्धान हो गया। क्योंकि आता कैसे अंदर, जब वहाँ बाउंड्री में चक्कर लगा रहे थे तो दिखता तो सही, आता तो वहाँ से दुर्गंध तो आती है उनको कि भाई कोई आ गया है। जब अंदर प्रवेश किए तब दुर्गंध आई, और मार भयंकर दुर्गंध। तो ये ठाकुर जी क्या क्या लीला करते हैं, आप लोग हम लोग कल्पना कर सकते हैं। तो ज्ञान तो नहीं है, पर फिर भी वो वस्तु के अनुकूल, ज्ञान सिद्ध वस्तु के अनुकूल वो कर रहा है भावना। तो महर्षि कह रहे वो ज्ञान के समान ही है। एक ज्ञानी व्यक्ति है, उसको सब पता है, और इसको पता नहीं है पर उसका भाव है। तो इसको महर्षि अपने शब्दों में समझा रहे हैं कि ये बोध सिद्ध वस्तु क्या है। उदाहरणार्थ, ज्ञान से ये सिद्ध है कि विज्ञानानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, सब परमात्मा ही है। ये आपको, यानी हम जब तक यहाँ रहेंगे और आप लोग रहोगे तो आपको दिन में कम से कम, हमको सुनते रहोगे तो कई बार सुनने को मिलेगा। क्या ये वास्तविकता, ज्ञान से ये सिद्ध है, वास्तविकता को जानना पड़ेगा। अरे मंद अंधकार में हमको सर्व दिख रहा है, हम डर गए, घबरा गए। प्रकाश लाकर जब दिखाया गया कि वहाँ रज्जू है, तो वास्तविकता तो रज्जू थी ना। हम घबरा गए, डर गए, कांप गए, है ना, वहाँ गिर गए क्योंकि वो हमारा पाँव उसके ऊपर पड़ गया, और एकदम दिखा तो अरे, तो वहाँ मंद अंधकार था, ये थोड़ी दिखा कि रस्सी है। अब वो एकदम कपकपी आने लगी, हा, ये क्या हो गया? वहाँ तो रस्सी है, पर देखिए वो भय कि मेरा पाँव जो है उस पर, और पता नहीं कुछ ऐसा लगा भी कि डस लिया। अब जब वो आया कोई जानकार व्यक्ति, देखा कि ये तो बहुत बेचारा घबरा गया है ना, सांस ले रहा है, गिर गया है, मूर्छित सा होने वाला है, तो उसको दिखाया कि ये तो रज्जू है। ये क्या कह रहे हैं? महर्षि कह रहे हैं कि ज्ञान से ये सिद्ध है कि विज्ञानानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, सब परमात्मा ही है। पर ये तो ज्ञानियों को
पता है ना, हम लोगों को कहाँ पता, हम तो माया में यही समझ रहे हैं कि बस यही सब है, वो दुष्ट है और ये शिष्ट है ना, वो अच्छा है ये बुरा है। अरे वो तो परमात्मा खेल कर रहे हैं, एक अच्छे के रूप में एक बुरे के रूप में। हम ये राग द्वेष क्यों पाले बैठे हैं? अगर हम सत्संगी हैं तो संसारियों को, रमणानंद जी कहते थे, हम कोई बाहर बस स्टैंड पे थोड़ी लोगों को बताने जाते हैं कि ऐसे बैठो और ऐसे नाक में उंगली मत करो। हम तो जो सत्संगी हैं उनको बता रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ज्ञान से ये सिद्ध है, इस बात को हम सैकड़ों बार सुनेंगे, और उस सुनने से एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया उससे नहीं बनेगा। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी वस्तु स्थिति का ज्ञान और निश्चय न होने पर भी, चलो ज्ञानियों को तो निश्चय है, हमको तो निश्चय नहीं है, पर निश्चय न होने पर भी यदि कहीं परमात्मा की भावना होती है तो वह सत्य तत्व की भावना होने के कारण ज्ञानानुकूल ही है। ऊपर जो पंक्ति थी उसको महर्षि ने स्पष्ट करके समझा दिया कि ज्ञानानुकूल क्या है। बोले भले हमको निश्चय नहीं है कि क्या है असलियत, परंतु अगर हम भावना कर रहे हैं कि ये परमात्मा ही है ना, तो वो जो भावना क्या हो गई, अज्ञान में भी सत्य तत्व की भावना होने के कारण ज्ञान के अनुकूल हो गई। तो अब जब ज्ञान के अनुकूल हो गई तो वो भावना आगे हमको कैसे ले जाएगी? सुनो, उस एक वस्तु में परमात्मा की भावना दृढ़ होने पर उसका स्वरूप अनंत हो जाएगा। ये पंक्ति थोड़ी सी गंभीर है। सद्गुरु हैं हमारे, हमारी भावना है कि ये साक्षात ईश्वर है, ये परमात्मा है। उस एक वस्तु में, सद्गुरु में परमात्मा की भावना दृढ़ होने पर उसका स्वरूप अनंत हो जाएगा। कैसे? अब जब पता लगा पढ़ते पढ़ते कि परमात्मा तो व्यापक है, परमात्मा तो सर्वत्र है, हम अपने सद्गुरु को परमात्मा कह रहे हैं। सद्गुरु तो अब वृंदावन में है तो बम्बे में थोड़ी है। कोई किसी का फोन आएगा कि भैया अखंडानंद जी महाराज कहाँ है ना, तो यही कहना पड़ेगा ना कि वृंदावन में है। तो ऐसा थोड़ी कि बम्बई वाला भी दर्शन कर लेगा। पर महाराज जी क्या कह रहे हैं कि उस एक वस्तु में परमात्मा की भावना दृढ़ होने पर कि परमात्मा ही है, तो परमात्मा के लिए तो साफ कहा है कि वो तो सर्वव्यापक है, उसका स्वरूप अनंत हो जाएगा। यानी अब क्या है, भले जब तक शरीर में है तब तक यही जवाब देना पड़ेगा कि वृंदावन में है, बम्बई में नहीं है। हमारी शर्मा जी ने कितना बढ़िया उत्तर दिया। कृष्णानंद जी ऊपर थे, ये नीचे की मंजिल पे थे। व्यक्ति को पता लगा होगा कि ऊपर है, तो पूछा इनको, कृष्णानंद जी को मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा क्या? तो पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने उम्र बताई। तो बोले इतनी जल्दी क्या है? इनका तो विनोद करने का स्वभाव है। वो बेचारा सोचा कि क्या शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, हमको ऊपर क्यों भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस एक वस्तु में परमात्मा की भावना दृढ़ होने पर उसका स्वरूप अनंत हो जाएगा। यानी जब तक शरीर में है तब तक जवाब तो हम यही देंगे, परंतु ये दृढ़ निश्चय है कि वो बम्बई में भी है। बम्बई के भक्त उनको बम्बई में अनुभव कर रहे हैं कि हमारे महाराज यहीं हैं। चित्रपट की जब पूजा करते हैं सदगुरु की, तो उनको ये नहीं होता है कि भाई वो तो वृंदावन में है, यहाँ कैसे आएंगे। बहुत गजब के ऐसे ऐसे संस्मरण है। गोंदावली जी महाराज जिनके शिष्य आने वाले हैं 26 फरवरी को, अब तो यहीं रुकेंगे क्योंकि शायद रमेश भाई ओझा की कथा अन्यत्र होगी या जो भी होगा। तो वो जो सिद्ध महापुरुष थे उनके गुरुजी मतलब तो 100-125 साल पहले की, पर उन्हीं को अपना गुरु मानते थे और उनको दर्शन भी हुए। तो अब घटनाएं तो सब बात की हैं, गुरुजी का चित्र रख रखा है, पंगत लग गई है और संत लोग भोजन करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में घी परोसना बहुत जरूरी है, और वो देवी जी को पता लगा कि घी है ही नहीं।
यानी वो पंगत जो है वो पूरी नहीं मानी जाती, बहुत उसका अपराध माना जाता है। अब बेचारी बड़ी घबराई क्योंकि उसको ध्यान ही नहीं रहा। अब वो वहीं चित्रपट के सामने जैसे ही भाव किया कि अब तो आप ही बचाइए, है ना, ये तो आज तो जो है ऐसा अपराध बन गया। बताते हैं कि वो महात्मा घी की कटोरी लेके प्रकट हो गए और स्वयं अपने हाथ से, है ना, सबको परोस के और अंतर्धान हो गए। तो एक वस्तु में महर्षि कह रहे हैं, उस एक वस्तु में परमात्मा की भावना दृढ़ होने पर, दृढ़ पे अंडरलाइन करना, वैसे मरे मरे हम लोगों जैसे नहीं, बिल्कुल ये साक्षात ईश्वर है। देखा ना वो पीतल का लोटा, इसी आनंद रस रत्नाकर में आया, उस बच्चे ने, उसने क्या कहा, तीसरे ने बोले कि आपके मुंह से निकल गया तो ये सोने का ही है। सराफा में जाके देखिए लोटा उसकी श्रद्धा के कारण सोने का बन गया। ये दृढ़ भावना क्या नहीं कर सकती है ना। भावना प्रारंभ में अभ्यास जन्य वृत्ति होने पर भी अंत में बोध की योग्यता उत्पन्न कर देती है। तो वही शुरू में तो अभ्यास करता है व्यक्ति, पर अंत में क्या करती है कि वही गोपियाँ, भगवान ने ज्ञान दिया उनको। क्यों दिया? क्योंकि वे ज्ञान के योग्य थी, उनका अंतःकरण शुद्ध था, बोध की योग्यता उत्पन्न कर देती है। तो उनकी भावना देखिए, ठाकुर जी के प्रति उनकी जो भावना थी, अरे ठाकुर जी के समय तो दुर्योधन भी था, दुशासन भी था, उन दुष्ट लोगों को कहाँ पता था कि ये ठाकुर जी हैं। परंतु सिद्ध वस्तु परमात्मा में यदि कुछ अन्य वस्तु होने की भावना की जाए तो ये प्रतिकूल भावना, महाराज से समझा रहे हैं ना, क्योंकि शब्द तो प्रयोग कर दिए, अनुकूल भावना, प्रतिकूल भावना, पर उन्हीं को समझाना पड़ेगा। तो प्रतिकूल भावना क्या है? जब सियाराम में सब जग जानी है, सियाराम में सब जग जानी, ये वस्तु स्थिति है, और फिर भी हमारे हृदय में आ रहा है कि ये है ना महादुष्ट है और इसको तो मैं ही मार डालूंगा। यहाँ एक वाक्य मैंने सुना, द्वेष में पता नहीं क्या क्या निकल जाता है व्यक्ति का, नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो उस व्यक्ति के लिए मैं अपने कानों से सुन रहा हूँ, यहीं आश्रम में रह रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है और जो कह रहा है, बोले इसको तो मैं हंसिया से उड़ा दूंगा, काट डालूंगा साले को। मैं सोचा कि ये सचमुच में कहीं हंसिया लेके न मार डाले, हमारा चित्त उद्विग्न हो गया। हमने सोचा एक तो ये है ही ऐसा व्यक्ति, और कोई ऐसी घटना घट जाए, ठाकुर जी न करें। हम फिर चले गए 1 महीने के लिए, कुछ ऐसी प्रेरणा हुई, वैसे ही पूरी तो हमको जाना ही था। 10 साल में हम एक ही बार निकले हैं 1 महीने के लिए। अब शिवरात्रि आ रही है तो पूरा 10 साल होने जा रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसी ऐसी प्रतिकूल भावना, अरे वहाँ तो साक्षात परमात्मा है, तो ठाकुर जी ऐसी घटना होने ही नहीं देंगे। पर वो देखिए कितना राग द्वेष पाले हुए व्यक्ति, तो और वो भी फिर इस वेश में रहे तो और विडंबना है। और द्वैत जड़ता एवं दुख की जननी है। तो प्रतिकूल भावना जो है ना, सिद्ध वस्तु क्या है? अद्वैत। अद्वैत यानी परमात्मा, परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं, तो हो गया ना अद्वैत। और हम द्वैत का दर्शन निरंतर कर रहे हैं, है ना, ये अच्छा, ये बुरा, ये जो हमारे भाव बन रहे हैं, ये शत्रु, ये मित्र, तो ये द्वैत जो है, ये जड़ता जो है ना, और द्वैत जो है, सॉरी, ये जो द्वैत है वो जड़ता एवं दुख की जननी है। दुख की जननी है तो हमको समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि दुख होते रहते हैं हम लोग। जड़ता का क्या अर्थ हुआ? जड़ता का अर्थ है कि बोध जो है उसको कहेंगे चित्त स्वरूप यानी ज्ञान, और जो अज्ञान है उसको कहेंगे जड़ता। तो वो जो द्वैत है वो अज्ञान है और वो दुख की जननी है। भावना वृत्ति होने पर भी ज्ञानी की दृष्टि में तो ज्ञान स्वरूप ही है, इसलिए वह बोध से पृथक नहीं है। इस पंक्ति में परम पूज्य महाराज श्री ये कहना चाह रहे हैं कि चलो ये तो अज्ञानियों की बात हो गई, ज्ञानी की दृष्टि में भावना और बोध और ये सब क्या है?
है ना। आगे तो स्वयं प्रश्न उठाएंगे कि भावना और बोध में क्या अंतर है, उसका जवाब भी देंगे। महर्षि कह रहे हैं कि भावना वृत्ति होने पर भी भावना ज्ञान नहीं है, बोध में वृत्ति नहीं बनानी पड़ती। क्यों? क्योंकि अद्वैत है, तो अद्वैत में खुद भी मिट गया। नमक की डली का दृष्टांत दिया ना मैंने, नमक की डली था लेने चली, वो खुद ही नहीं रही। तो भावना तो तब कर पाएगा ना जब व्यक्ति रहे। तो कह रहे हैं कि भावना वृत्ति होने पर भी ज्ञानी की दृष्टि में तो ज्ञान स्वरूप ही है। तो ज्ञानी जो है वो तो जान रहा है कि जो भावना कर रहे हैं वो लोग भावना की वृत्ति में है, पर उसकी दृष्टि, जैसे कि स्वर्ण के बहुत सारे आभूषण हैं, तो व्यक्ति अलग अलग नाम लेके अलग अलग उनका उपयोग कर रहा है, पर जो स्वर्णकार है वो तो जान रहा है ना कि सब स्वर्ण ही है। तो इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में तो वृत्ति हो कुछ भी हो, सब सच्चिदानंद परमात्मा ही है ना। अच्छा, इसलिए वह बोध से पृथक नहीं है। तो ज्ञानी की दृष्टि में तो बोध ही है सब कुछ। तब ये प्रश्न उठा कि फिर भावना और बोध में अंतर क्या करेंगे, उसको अब महर्षि अगले पैराग्राफ में समझा रहे हैं। तो जब भी कोई अंतर बताया जाता है तो उसमें 3 बातें समझ लीजिए संक्षेप में, क्योंकि ये हमारे ये दिखाता है कि कितना मिनट हो गया है। तो 31 मिनट हो गई है। भावना में भी और बोध में भी ये पहले समझना पड़ेगा कि हेतु यानी प्रेरणा, कि ये होते कैसे, मतलब इसमें कारण क्या बनता है। फिर उसका स्वरूप, भावना का स्वरूप क्या है और बोध का स्वरूप क्या है। और तीसरा फल, कि भावना का फल क्या है और बोध का फल क्या है। तो क्योंकि प्रश्न किया गया है कि अंतर क्या है, तो तीनों बातें पहले भावना के बारे में बताएंगे और फिर बोध के बारे में बताएंगे। ध्यान से सुनना। भावना की मूल प्रेरणा श्रद्धा है। जो हेतु है, जो भावना बनाने में जो कारण बनता है, प्रेरणा बनती है, वो है श्रद्धा। पुनः पुनः आवृत्ति ही भावना का स्वरूप है। हेतु बताएंगे, स्वरूप बताएंगे, फल बताएंगे। स्वरूप क्या है, बार बार हम उसी का भाव करें, ये उसका स्वरूप है। और फल क्या मिलेगा, अपने अभिष्ट साध्य वस्तु की उपलब्धि, अर्थात साध्याकार वृत्ति भावना का फल है। तो अब जब करते गए, भावना मंत्र का जब करते गए, इतना लाख जप किया, तो भावना करते 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 ठाकुर जी प्रकट हो गए। साध्याकार वृत्ति का मतलब जिसकी भावना की जा रही है ना, वो हमारे सामने आ गए। अच्छा, बोध का क्या है, बोध का भी सुन लो। बोध की मूल प्रेरणा है प्रमाण वृत्ति की प्रधानता से अनुसंधान, शोध अथवा खोज। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे उमेश वाले शर्मा जी को छोड़ के, है ना, ये सब वेदांत की बातें तो इनको बस पढ़ लेते हैं, है ना। कहने का मतलब वहाँ वेदांत प्रमाण है, वेदांत जो बता रहा है वही सच्ची वस्तु है। वहाँ श्रद्धा की जरूरत नहीं है, भावना में श्रद्धा की जरूरत है। वहाँ तो वेदांत, अरे प्रमाण का मतलब क्या है, ये हमारी आंख बता रही है कि ये काला है ना। अब ऐसा थोड़ी कि आप लोग उसको लाल देख लोगे, आंख इसमें प्रमाण है। तो वेदांत प्रमाण है कि असलियत वस्तु क्या है, ब्रह्म है, अद्वैत है। तो उस प्रमाण के आधार पे वो व्यक्ति अनुसंधान करता है कि अद्वैत कैसे है। जब द्वैत अनुभव में आ रहा है तो अद्वैत कैसे है, उसी को बता रहे हैं कि बोध की मूल प्रेरणा है प्रमाण वृत्ति की प्रधानता से, यानी वेदांत की प्रधानता से अनुसंधान, शोध अथवा खोज। स्वामी जी, आप पूरी दिन यहाँ क्या करते रहते हैं, यही तो है। वो अनुसंधान करना पड़ेगा कि अद्वैत कैसे है। उन्होंने, महात्माओं ने उसको अनुभव करके लिख दिया, पर वो हमारा भी तो अनुभव होना चाहिए। अच्छा, आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं। बोध में श्रद्धा और मान्यता की भूमिका गौण है। स्वामी जी, आप भी तो श्रद्धा तो करते होंगे ना, मान्यता तो आपकी भी होगी ना कि सिया राम में सब जग जानी। हाँ है, पर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ महत्व दिया जा रहा है वेदांत के ज्ञान को, कि ज्ञान क्या बता रहा है। आँख क्या बता रही है, बोले काला है तो ये काला ही रहेगा, नहीं,
एक व्यक्ति बैठ के भाव कर रहा है कि नहीं ये लाल है, लाल है, लाल है, इससे लाल थोड़ी हो जाएगा। तो वेदांत जब कह रहा है कि परमात्मा, इसीलिए बोध सिद्ध वस्तु के अनुकूल, तो बोध सिद्ध वस्तु को अब स्पष्ट कर रहे हैं कि बोध और भावना में अंतर क्या है। पहले तो हेतु में ही अंतर है, वहाँ श्रद्धा मुख्य है, यहाँ श्रद्धा गौण है। और दूसरी बात उसका स्वरूप, तो स्वरूप बता रहे हैं बोध में नव नवोन में शालिनी प्रतिभा काम करती है, वहाँ तो आवृत्ति करते रहो। भावना में बड़ी बड़ी अपनी मतलब बुद्धि से ऐसे ऐसे तर्क, ऐसी ऐसी युक्तियाँ कि इससे सिद्ध कर दें कि अद्वैत है, उसकी जरूरत ही नहीं। हम तो बस भाव कर लेते हैं कि हमारे ठाकुर जी हैं सर्वत्र, आप लोग लगे रहो माथा पच्ची करने में, है ना। तो कर रहे हैं हम लोग केनोपनिषद में, है ना। तो इसीलिए आवृत्ति भी इसमें गौण हो जाती है। वहाँ आवृत्ति मुख्य है भावना में, यहाँ आवृत्ति की जरूरत नहीं है। अरे चीज को हमने जान लिया, कर्ण ने जब जान लिया कि मैं कौनते हूँ, तो अब उसको जब करना पड़ा कि मैं कौनते हूँ, मैं कौनते हूँ, मैं कौनते हूँ। उसने जान लिया कि हमारी माँ ने कुंवारी पने में हमारा जन्म दे दिया, है ना, इसलिए हमको बहा दिया, और राधा ने और दासराज ने उन्होंने ले लिया हमको। तो वहाँ आवृत्ति की जरूरत थोड़ी है। और तीसरी बात, परिणाम क्या है, बोध का फल क्या है, सुनो। बोध सिद्ध वस्तु पर पड़े हुए अविद्या आवरण का भंग कर देता है। बोध और कुछ नहीं करता है। अरे परमात्मा हमारे हृदय में है, पर ये आवरण हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दुनिया भर के आवरण बना रखे हैं। अब साधना करते 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 ये सब आवरण समाप्त हो जाएंगे। तो परमात्मा तो हमारा स्वरूप ही है, तो इसलिए आवरण भंग ही करता है और बोध कुछ नहीं करता है। ऐसा नहीं कि परमात्मा से कहीं से लाके और उनके हृदय में रख देता है। वो तो भगवान ने पहले ही कहा कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अच्छा, अब सुनिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो महर्षि बताने जा रहे हैं कि भावना जो है वो कर्ता के अधीन होती है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मज़ेदार बात है। भावना जो है ना, चलो हम बोध के तो अधिकारी नहीं हैं, है ना, पर भावना तो कर ही सकते हैं। तो भावना की विशेषता सुनिए, भावना कर्ता के अधीन होती है, तो वो चाहे करे न करे, उल्टी करे, वह स्वतंत्र है। क्या अर्थ हुआ कर्ता के अधीन का मतलब? गुरुजी ने बता दिया कि ये शालिग्राम है और एक साक्षात विष्णु है। अब वो जो है गुरुजी ने तो बता दिया और वो बंदा करता ही नहीं है। अरे भाई वहाँ बैठ के जप करो, उसमें भावना करो कि साक्षात विष्णु है, वो नहीं करता है, स्वतंत्र है वो। और कोई करता है क्योंकि गुरुजी ने बताया और हमको करना है। पर ये उल्टा क्या हुआ है? उल्टी करे वो स्वतंत्र है, उल्टी करे का मतलब क्या है? तो एक मैसूर में, अब उनका शरीर नहीं रहा, नारायण करके, हम ओंकारानंद जी जब दक्षिण में राजेंद्र ले गए थे हमको तीर्थ यात्रा पे, तो हम उन्हीं के घर पे ठहरे थे। और तो सब लोग होटल में ठहरे थे, महर्षि के शिष्य हैं। तो नारायण और शकुंतला, तो उनकी पत्नी ने बताया कि स्वामी जी, ओंकारानंद जी को बता रही थी, हम भी बैठे थे, ये हमारे पतिदेव बड़े विचित्र हैं। ठाकुर जी अब कोई समस्या आ गई, कोई मतलब कष्ट आ गया, तो ठाकुर जी के पास तो बैठते हैं, पूजा करते हैं, पर वे बड़े उद्विग्न कि ठाकुर जी की हम पूजा करते हैं और हमको ये कष्ट क्यों आया। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन इन्होंने कनस्तर लाए, पीपा होता है, और सब ठाकुरों को उसमें कनस्तर में डाल दिया, और ऊपर जो होती है ऐसे रखने की, वो कनस्तर को ऊपर रख दिया। और हम सोचे कि क्या व्यक्ति है हमारे पतिदेव, वो कोई ठाकुर जी को कनस्तर में रखे। बोले कि हम आपकी पूजा करते हैं और हमारे साथ ये हो रहा है। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि अब आपको कष्ट होगा ना, तब आपको पता लगेगा। रख दिया ऊपर। और क्या ठाकुर जी की लीला, दूसरे दिन बैठा है नीचे, अब वहाँ कोई ठाकुर वाकुर नहीं है, उसको पता है ठाकुर तो सब वहीं है कनस्तर में। तो वो जो डब्बा का ढक्कन है वो हिल रहा है धीरे धीरे,
और ये क्या कह रहे हैं, हाँ अब नानी याद आई, है ना। उल्टा भी कर सकते हैं, है ना, करे न करे उल्टा करे। अब कंस्तर को उतार के ठाकुरों को रखा, दया आ गई ना कि अब बेचारे दुखी हो रहे हैं, मेरे को दुखी करते थे तब, अब तेरे को पता लगा कि क्या है। तो ये भक्त लोग तो क्या नहीं कर सकते, स्वतंत्र हैं, है ना। तो चाहे करे न करे उल्टी करे, वो स्वतंत्र है। परंतु बोध में ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया, ये काला है तो सबको काला ही दिखाई देगा। किसी को कोई बीमारी है आँख की, कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस की बात छोड़ दीजिए, वो तो कोई हजारों लाखों में किसी एक को होता है, बाकी ये काला ही दिखाई देगा। तो बोध में करती तंत्र नहीं है कि मैं चाहूँ तो इसको लाल मान लो, स्वामी जी काला कोई ज़रूरी नहीं है, वो हमारे अंडर में नहीं है। वो तो वस्तु तंत्र है, वस्तु जैसी है वैसे ही ज्ञान दिखाएगा। तो यहाँ वस्तु का मतलब, ये तो दृष्टांत दे रहा हूँ, वहाँ परमात्मा है तो परमात्मा को बोध परमात्मा ही दिखाएगा। वहाँ शत्रु है, मित्र है, शिष्ट है, दुष्ट है, ये सब ज्ञानी की उसमें है ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। उसमें तो एक ही है शब्द ब्रह्म, ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है। तो अर्थात उसमें कर्ता की मनमानी नहीं चलती। किसमें? बोध में, कि भाई उनको ऊपर रख दें और फिर वो कनस्तर हिलेगा, उसका ढक्कन, ये सब ठीक है, इसका तो आनंद लेते हैं भक्त लोग। पर ये बोध जो है, मैंने कहा ना, ये तो माथापच्ची का काम है। तो वस्तु का जैसा स्वरूप होता है वैसा ही बोध होता है, सीधी बात है। तो बोध के करने न करने या बदलने में कर्ता का कोई स्वातंत्र नहीं है। अंतर, प्रश्न क्या ना, भावना और बोध में क्या अंतर है, उसका उत्तर दे रहे हैं। भावना से कर्तृत्व अभिमान की शांति होती है और बोध से कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि के भ्रम की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। और प्रश्न उठेगा कि भावना से ही जब काम चल जाएगा तो ये लोग माथापच्ची क्यों करते हैं? तो पहली बात तो है, उड़िया बाबा जी ने कहा, लोगों ने कहा कि महाराज आप ये जो लोग हैं घटपट की खटपट करते रहते हैं, मतलब वेदांत का विचार करते रहते हैं, तो भक्तों ने उड़िया बाबा को कहा कि आप इनको भक्ति में क्यों नहीं लगाते हैं? अरे ये लोग भक्ति करें, काहे को ये खटपट कर रहे हैं, माथापच्ची कर रहे हैं? क्या बढ़िया उत्तर दिया बाबा ने। बोले बेटा इनमें श्रद्धा हो तब तो हम इनसे भक्ति करावें। बताया ना, श्रद्धा गौण है, बोध में श्रद्धा गौण है, विचार प्रधान है। अच्छा, ये घटपट वालों ने भी कहा उड़िया बाबा को कि क्या भक्त झांझ बजाते रहते हैं पूरे दिन, है ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अरे इनको बोध में लगाइए, थोड़ा इनका कल्याण होगा, ज्ञान होगा। तो क्या करें बेटा? बाबा का उत्तर बड़े, महाराष्ट्री जो बाबा के प्रति समर्पित हो गए उसमें कारण था। इतने संत मिले उस समय, एक एक उच्च कोटि के संत, पर बाबा जिस प्रकार इन प्रश्नों का उत्तर देते थे, महाराष्ट्री कहा करते थे कि न तो शास्त्रों में और न हमने पहले कभी सुना, ऐसे उत्तर बाबा के होते थे। उड़िया बाबा क्या बोले? बोले बेटा इनमें वैराग्य हुए तब तो हम इनको बोध में लगावें। अरे अब इनको तो बेचारों को इतना राग है तो चलो कर दे दो, भक्ति से ही तो इनका कल्याण होगा। आप लोग वैराग्यवान हो तो आप करो, विचार करो। तो अलग अलग अधिकारी है ना। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि इनका क्या होगा, बोध वालों का, और इनका भावना वालों का क्या होगा? तो भावना वालों को ये जो मैं करने वाला हूँ ये खत्म हो जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा। तो शांत हो जाएगा का मतलब किसी कारण से कोई अड़चन आई, कोई कष्ट आया, तो फिर उसको लगेगा कि मैं जाके, है ना, मुझे करना पड़ेगा। वो एक पत्र आया था ना दक्षिण में मेरे पास, तो बोले कि 30 साल से हम भजन कर रहे हैं, अब बेटे को वहाँ अमेरिका भेज दिया और अब यहाँ कुटिया बना के भजन कर रहे हैं, और अब दुनिया भर की आफत, अब हमको वापस नौकरी करनी पड़ेगी। तो शांति तो हुई, पर वो शांति फिर वापस विक्षेप आ गया। तो क्या कह रहे हैं? कर्तृत्व अभिमान की शांति होती है, किससे? भावना से। और अब उसको लग रहा है कि मुझे करना पड़ेगा, इसका मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि फिर नौकरी करनी पड़ेगी। वो बेटा वापस अमेरिका से आ गया है। तो ये बोध में ऐसा नहीं होता है। बोध में क्या है?
बोध में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि के भ्रम की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती। अब कोई प्रश्न ही नहीं है कि मैं करता हूँ। जब रज्जू का पता लग गया तो अब थोड़ी वो कांपेगा, खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, वहाँ है ही नहीं सर्प। तो ये जो दिख रहा है बवाल है ना, कई बार हमको स्वप्न में लगता है कि ये तो हमको मार डालेगा, है ना। एकदम एक बार तो हम जोर से स्वप्न में ही चिल्लाए महाराज श्री, और एकदम नींद खुल गई और देखा तो कुछ नहीं, और वो तो प्राण ले रहा था, गला दबा रहा था। तो अब बोध हो गया ना, जाग गए ना, अब हम थोड़ी कहते फिरेंगे कि देखो उसने हमारा गला दबा दिया। तो न तो गला जिसका दबा वही व्यक्ति नहीं था, गला दबाने वाला भी नहीं था, कोई नहीं था। तो ऐसे ही यहाँ कुछ है नहीं तो बोध दिखा देगा। तो बोध जब दिखा देगा तो आत्यंतिक निवृत्ति हो गई। अब ऐसा थोड़ी कि फिर वापस उसको नौकरी करने जाना पड़ेगा, है ना। ये तो वैराग्य की कमी के कारण ये सब होता है। इसलिए भावना में शांति हो जाती है पर व्यक्ति फिर संसार में लग जाता है। पर जिसको सच्चा बोध, बोध में भी सच्चा बोध, बोध में भ्रांति हो गई कि हम ज्ञानी हैं, तो उन लोगों को तो जेल में भी जाना पड़ता है। तो इसलिए साधन की दृष्टि से भावना और बोध में बहुत अंतर है। देखिए, हेतु में अंतर है, स्वरूप में अंतर है ना, उसके फल में अंतर है, और उसको दोहराना पड़ता है, आदि आदि कितने अंतर बता दिए। परंतु बोधवान पुरुष की दृष्टि से अपने बोध स्वरूप प्रत्येक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी वस्तु न होने के कारण, है ना, अखंडार्थ भावना, मैंने कहा ना डिक्शनरी में एक ही शब्द है ब्रह्म, ज्ञानियों के लिए दूसरा कोई शब्द ही नहीं है। तो इसलिए उनके सामने जो भी है वो सब ब्रह्म स्वरूप है। भावना वाला भी ब्रह्म है और स्वयं भी ब्रह्म है। ये बात बता रहे हैं आखिरी वाक्य में कि अखंडार्थ भावना और अखंडार्थ बोध दोनों ही अपने स्वरूप हैं, परमार्थतः कोई भेद नहीं है। नारायण भावना और बोध फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि हाँ, पर यहाँ